हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा, क्यूवा तथा आरवा पद क्रमशः ए, बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात क्यू माइनस आर गुनी बी की घात आर माइनस पी गुनी सी की घात पी माइनस क्यू बराबर 1 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद यदि ए तथा सार्वनुपात आर हो तो दूसरा पद क्या हो जाता है, ए गुनी आर। तीसरा पद ए गुनी आर की घात 2, चौथा पद ए गुनी आर की घात 3। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर हम बात करें तो ए क्या है, तो ये प्रथम पद है अर्थात पहला पद है। आर की बात करें तो आर यहाँ पर सार्वनुपात है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सार्वनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, दूसरे पद को हम पहले पद से विभाजित करते हैं, या फिर बच्चों तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं, या फिर चौथे पद को तीसरे पद से विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हमें सभी स्थिति में मान समान प्राप्त होता है, अर्थात जो कि आर के बराबर होता है, अर्थात सार्वनुपात के बराबर हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम इस गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद की बात करें तो nवां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों इसे हम ए एन से प्रदर्शित करेंगे। तो ये बराबर होता है ए गुनी आर की घात n माइनस 1। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न में बच्चों हमें क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर ए की घात क्यू माइनस आर, बी की घात आर माइनस पी, सी की घात पी माइनस क्यू बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी मान लेते हैं अर्थात जीपी मान लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर ए, दूसरा पद ए गुनी आर, आर यहाँ पर सार्वनुपात है तो कैपिटल आर। तीसरा पद ए गुनी आर का वर्ग, इसी प्रकार चौथा पद ए गुनी आर की घात 3। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तो देखो यहाँ पर पीवा पद क्या है ए, क्यूवा पद बी और आरवा पद सी है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा nवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हम पीवा पद ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों इसे हम टीपी से प्रदर्शित करेंगे तो ये के बराबर हो जाएगा ए के, अर्थात बच्चों देखो यहाँ से हम टीपी को क्या लिख सकते हैं, तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लिख सकते हैं ए गुनी आर की घात पी माइनस 1 बराबर हो गया ए के। तो ये हो गया समीकरण 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्यूवा पद, तो बच्चों इसे हम टी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना दिया गया है, ये बी के बराबर दे रखा है। तो हम टी क्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसकी सहायता लेते हैं। तो ए गुनी आर की घात क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 1 बराबर बी। तो ये हो गया समीकरण 2। अब बच्चों आरवा पद, तो बच्चों इसे हम टी आर से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर किसके है, सी के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए गुनी आर की घात आर माइनस 1 बराबर सी। तो इसे हम समीकरण 3 दे दिए। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे इसे। तो बराबर के बाएं पक्ष को हम LHS से प्रदर्शित करते हैं। तो LHS बराबर क्या है, तो ए की घात क्यू माइनस आर गुना बी की घात आर माइनस पी गुना सी की घात पी माइनस क्यू। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ए की घात क्यू बटे में ए की घात आर, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं यदि ए की घात m बटे में ए की घात n हो तो इसे हम लिख सकते हैं ए की घात m माइनस n। तो बच्चों इसी का हम उल्टा लिख दिए हैं यहाँ पर। देखो ये इस रूप में है तो इसे हम लोगों ने इस रूप में लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो b की घात r बटे में b की घात p गुना यहाँ पर c की घात p बटे में c की घात q। अब बच्चों देखो यहाँ पर समान घात वाले को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, तो बच्चों देखो a की घात q बटे में यहाँ पर c की घात q एक साथ लिखा। फिर बच्चों यहाँ पर r घात वाले को, तो b की घात r बटे में a की घात r। फिर बच्चों यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर c की घात p बटे में यहाँ से बच्चों b की घात p।
अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो a बटे c की होल घात q गुना यहाँ पर b बटे a की होल घात r गुना यहाँ पर c बटे b की होल घात p। अब बच्चों यहाँ से हम समीकरण 1, 2, 3 से बच्चों a, b और c का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोगों ने a बराबर क्या देखा है, तो देखो a गुनी r की घात p माइनस 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे a गुनी r की घात p माइनस 1 बटे में c क्या है, तो देखो समीकरण 3 से। तो बच्चों देखो a गुनी r की घात r माइनस 1, तो यहाँ से हम लिखेंगे a गुनी r की घात r माइनस 1 की होल घात क्या है, तो p। फिर इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर b बराबर क्या होगा, तो समीकरण 2 से a गुनी r की घात q माइनस 1 बटे में a का मान। तो a गुनी r की घात p माइनस 1 की घात क्या है, पूरी घात r। और यहाँ से c का मान, तो a गुनी r की घात r माइनस 1 बटे में b का मान। तो a गुनी r की घात q माइनस 1 की होल घात p। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो पद कट रहा है उसे हम काट लेते हैं। तो a से a कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी a से a कट जाएगा, यहाँ से भी a से a कट जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो दोनों का समान आधार है, तो इसे हम लिख सकते हैं r की घात p माइनस 1 और यहाँ से माइनस r और माइनस माइनस प्लस का r की होल घात क्या हो जाएगा, q। इसी प्रकार यहाँ पर भी r की घात q माइनस 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 की होल घात r और यहाँ से r की घात r माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 और इसकी घात p। अब बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ से माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो r की घात p माइनस r की होल घात q। यहाँ पर r की घात q माइनस p की होल घात r और यहाँ पर r की घात क्या है, तो देखो r माइनस q की होल घात p। अब बच्चों देखो सबका आधार समान है, अर्थात r के बराबर है, तो इसकी जो घात है वो जुड़ जाएंगे गुना होकर के। तो बच्चों देखो r की घात यहाँ पर p को q से गुना करेंगे तो p q, फिर यहाँ पर माइनस r को q से गुना करेंगे तो q r, फिर यहाँ पर घात जुड़ रहा है तो यहाँ से बच्चों फिर से गुना कर लेते हैं q r, फिर यहाँ पर माइनस p r, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस का p r माइनस का यहाँ पर q p अर्थात p q। अब बच्चों देखो जो पद कट रहा है उसे हम काट लेते हैं। तो देखो प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कट गया, माइनस क्यू आर से प्लस क्यू आर कट गया, माइनस पी आर से प्लस का पी आर कट गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें आर की घात क्या प्राप्त हो गया, 0। और हम जानते हैं किसी भी पद या तो चर या तो अचर पद हो तो उसकी घात 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम देखें तो LHS बराबर हमें प्राप्त हो गया किसके, RHS के। तो यहाँ पर बच्चों हमें यही सिद्ध करना था। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।